हेलो नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम लेके आए हैं यूपी टेट का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। यूपी टेट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जिसमें 30 सवाल होंगे। और इससे पहले हमने कई वीडियो डाल रखी हैं, जिसमें सीडीपी है, एनवायरनमेंट है, हिंदी है, मैथ है। इसकी प्रैक्टिस सेट भी हमने डाल रखे हैं और ये पुराने वर्ष के पेपर हैं, आप जाकर चेक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो देर ना करते हुए वीडियो को करते हैं फटाफट स्टार्ट। और ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए, तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन दिस पैसिव बॉय। चलिए, इसमें कौन सा पैसिव बॉय होगा? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन है, द टीचर शॉक्ड हिम फॉर बीइंग लेट, ये हो सकता है। या फिर सम बॉयज वेयर हेल्पिंग द वंडर्ड मैन, ये हो सकता है। या फिर तीसरा देखें, माई वॉच वाज लॉस्ट, ये हो सकता है। चौथा देखें, सम वन में स्टील द बाइसिकल। चलिए बताएं कौन सा होगा। इसका ऑप्शन होगा तीसरा, माई वॉच वाज लॉस्ट, ये सही है। चलिए इस ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। वाक्य में माई वॉच वाज लॉस्ट पैसिव बॉय में है। पैसिव बॉय में वाक्य ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। कहाँ से? ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट से शुरू होता है और ये माई क्या है? ऑब्जेक्ट है। चलिए, शुरू होता है तथा वाज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। किसके साथ? वाज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेटिव इन इज द करेक्ट पैसिव बॉय फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें करेक्ट पैसिव बॉय कौन सा है? डू इट। ऑप्शन देख लीजिए, इट इज डन। दूसरा है, इट विल बी डन। तीसरा है, लेट इट बी डन। चौथा है, इट बी डन। चलिए कौन सा होगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, लेट इट बी डन, यही सही है इसका। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ऑर्डर कमांड वाले इम्पेरेटिव वाक्यों में पैसिव बॉय स्ट्रक्चर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द प्लूरल। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें प्लूरल कौन सा है? बहुवचन पूछा है। चलिए बताएं। नंबर 1 क्रिसिस, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 क्राइटेरिया, नंबर 4 इंडेक्स। चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन का प्लूरल है। क्या है? प्लूरल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज इन प्लूरल। इसमें भी प्लूरल पूछ रहा है। ऑप्शन देख लीजिए, माइस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिलियर्ड्स या न्यूज। चलिए बताएं कौन सा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या होगा? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा पहला, माइस। माइस माउस का प्लूरल है। किसका? माउस का। ऑप्शन यही सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 65, ही वाज द ऑर्फन एंड लिव्ड विद हिज अंकल। चलिए बताएं। आगे और है, इन द एबव गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ द वर्ड फ्रॉम ऑर्फन। ऑप्शन पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा,
कॉमन जेंडर, क्या हुआ? कॉमन जेंडर। अरफान का अर्थ अनाथ से है। अरफान का अर्थ किससे है? अनाथ से, अनाथ से है, जो एक कॉमन जेंडर है। क्या? एक कॉमन जेंडर है। चलिए, और ये इसी में है, एक कॉमन जेंडर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन नॉट ए को कोऑर्डिनेट कंजक्शन। चलिए, ऑप्शन पहला है बट, ऑप्शन दूसरा है इफ, ऑप्शन तीसरा है फॉर, ऑप्शन चौथा है एंड। चलिए, इसमें से कौन सा होगा बताएं? इसका आंसर होगा दूसरा इफ। कौन सा होगा? दूसरा इफ। बट फॉर द एंड को कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जबकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंकेट्स विद, फिल इन द ब्लैंकेट्स विद ए प्रोमिनेंट प्रपोजिशन। ही थर्स्ट, खाली जगह दिया हुआ है। नॉलेज लेफ्ट हिम, नो लेस्यूचर, खाली जगह एनीथिंग इल्स। इस खाली जगह में एट और एट आएगा, या ऑन और ऑन आएगा, या फोर आएगा, या बाय आएगा। चलिए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा। इसमें भी 4 आएगा और इसमें भी 4 आएगा, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, द वर्ड फास्ट इन द सेंटेंस ही इज ए फास्ट विंटर इज। ऑप्शन देख लीजिए, ए नाउन आएगा, या एन एडवर्ब आएगा, एडवर्ब। नंबर 3 एन एडजेक्टिव आएगा, नंबर 4 ए कंजक्शन आएगा। चलिए, कौन सा आएगा इन चारों में से? चलिए बताएं। इसका आंसर होगा तीसरा। दिए गए सेंटेंस में फास्ट फास्ट एक एडजेक्टिव है। क्या? फास्ट एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता प्रदान करता है, तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंपल सेंटेंस। इसमें सिंपल सेंटेंस पूछा, कौन सा है? सी डज नॉट नाउ गुड मैनर्स, ये हो सकता है। चलिए बताएं। ये तो नहीं हो सकता। दूसरा देखें, सी रीड्स वाट सी लाइक्स। सॉरी, एक मिनट, जो सिंपल नहीं है वह पूछा है, सिंपल नहीं है, इसमें नोट दिया है। ये नोट वाले प्रश्न खूब ध्यान से देखा करें। तीसरा देखें, ही इज ए मैन ऑफ ग्रेट नॉलेज। चौथा है, आई हैव ए वेरी कॉस्टली बुक इन माई हाउस। चलिए बताएं कौन सा होगा? इसमें नोट पूछा है, नोट वाला, तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा, सी रीड्स वाट सी लाइक्स। इसका ऑप्शन यही सही है। सी रीड्स वाट इज लाइक सिंपल सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें वाट आ गया, वाट का मतलब होता है क्या, तो यही हमारा सिंपल सेंटेंस नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 70 है, द सेंटेंस। आगे देखें, ही विल बी प्लेइंग द पाइनो इन द करेक्ट डे आफ्टर टुमारो इन दिस इज इन। चलिए, ऑप्शन पहला होगा, या दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा, कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो हमारा ऑप्शन होगा दूसरा, फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस, यही हमारा सही है। दिया गया वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट सेंटेंस में है, इसमें कार्य भविष्य में भी कंटिन्यू हो रहा है।
भविष्य में भी कंटिन्यू हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा इंग्लिश थोड़ी कम आती है तो आप इस पर गौर ना दें, और उसके लिए जहाँ भी गलतियाँ हों उसके लिए सॉरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ए फीमेल जेंडर होना चाहिए, यहाँ फेमिनिन नाउन। ऑप्शन पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा। ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। विकल्प में चौथा ऑप्शन सब्जेक्ट एक फेमिनिन जेंडर है, क्योंकि फीमेल का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है। फीमेल का प्रयोग किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए। चलिए आगे चलते हैं। ये पैसिव दिया है आपको, इससे क्वेश्चन छांटने हैं। देखिए पैसिव पढ़ लिए। द मेथड ऑफ द टीचिंग इन विच द टीचर ट्राइड टू अनेबल्स ए लिंक्स बिटवीन द, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा लैंग्वेज, आप पढ़ लीजिए। वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लर्नर मेथड मदर टच इन द कार्ड, ये दिया है, आप देख लीजिए। चलिए ऑप्शन देख लीजिए, पहला होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? चौथा। प्रश्न में जिस मेथड का प्रयोग हुआ है उसे डायरेक्ट मेथड कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन यही सही है, चौथा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। इफ़ यू आर टीचिंग योर स्टूडेंट्स कंफर्मेशन ऑफ रिटन इंग्लिश, यू आर टेस्टिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे हैव जस्ट। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। रीड पहला होगा या दूसरा होगा या तीसरा होगा या चौथा होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा पहला, रीड। कंफर्मेशन ऑफ रिटन इंग्लिश से ये पता चलेगा कि स्टूडेंट ने इंग्लिश में क्या रीड किया है, अतः रीड उपयुक्त विकल्प है। चलिए इसका ऑप्शन पहला सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सही सेंटेंस देखना है। पहला है प्लीज़ लिसन योर टीचर, दूसरा है प्लीज़ लिसन टू वर्ड्स टू टीचर योर टीचर, तीसरा है प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, चौथा है प्लीज़ लिसन टू योर टीचर। चलिए कौन सा होगा बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा सही, प्लीज़ लिसन टू योर टीचर, यही सही है। लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इस ऑप्शन में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। चलिए करेक्ट सेंटेंस देख रहे हैं। पहला है आई एम नॉट बिलीविंग हिम, दूसरा है बोथ ऑफ द एबव, तीसरा है नाउन ऑफ द एबव, चौथा है आई डू नॉट बिलीव हिम। चलिए इन चारों में से कौन सा होगा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर चौथा सही होगा। कौन सा? चौथा सही होगा। आई डोंट बिलीव हिम करेक्ट सेंटेंस है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इन ग्रामेटिकली करेक्ट। चलिए बताएं। ऑप्शन देखें। ऑल दिस मैन आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल, ऑल दीज मेन्स आर जेंटल, ऑल दीज मैन आर जेंटल। चलिए इन चार ऑप्शन में से बताएं कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन चौथा सही है।
ऑल दीज मैन आर जेंटल, यही सही है। करेक्ट सेंटेंस है, मैन की प्लूरल फॉर्म मैन होती है। इसमें मैन की प्लूरल फॉर्म क्या होती है? मैन होती है। ये सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तब भी मैन होगा, और बहुवचन होगा फिर भी मैन होगा। चलिए, यही सेंटेंस सही है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, फिल इन द ब्लैंकेट्स विद, ये खाली जगह दिए हैं, कौन सी प्रपोजिशन आएगी? ही कम टू मिडनाइट, इसमें एट आएगा, ऑन आएगा, या ओपन आएगा, या इन आएगा? चलिए बताएं। 77 का आंसर क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा पहला सही। इसमें क्या आएगा? एट आएगा, यही सही है। मिडनाइट से पूर्व प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है। मिडनाइट से पहले प्रपोजिशन एट का प्रयोग होता है, जैसे कि ऑप्शन में पहले में दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट हैव एन एडजेक्टिव क्लूज? चलिए बताएं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आई लव हिम मैन हु इज यूजफुल, ट्रूथफुल है ये। दूसरा है, आई मीट हिम वेयर ही लिव्ड। तीसरा है, आई मीट हिम ए प्रयागराज विच इज ए होली सिटी। चौथा है, द मैन हु इज ट्रूथफुल इज लव्ड माई ऑल। चलिए इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन दूसरा सही है। कौन सा? दूसरा। अरे, आई मेट हिम वेयर ही लिव्ड, यही सही है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये पैसिव दिया है, इसमें 81 से यानी 81 से 82 दो क्वेश्चन आपको इस पैराग्राफ से पढ़कर देने हैं, और पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। चलिए, ये पैराग्राफ दिया है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 81 है, द वर्ड्स स्ट्रेंथ इज ए, इसमें पहला होगा, दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा? चलिए बताएं कौन सा होगा। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वन हु डज नॉट टेक रेविंग इन इज, ऑप्शन ए है ए स्ट्रॉन्ग मैन, दूसरा है फुलिश मैन, ए फुलिश मैन, तीसरा है ए फॉर, चौथा है ए वीक मैन। चलिए कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा पहला, ए स्ट्रॉन्ग मैन। चलिए, एक पैराग्राफ और दिया है, ये 83 से 84 तक। इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको क्वेश्चन देने हैं, आंसर देने हैं, इसमें से ये छांटना है। चलिए पैराग्राफ पढ़ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। यह क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स? ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, आप देखते जाएं, पढ़ लें। पहला होगा, दूसरा होगा, या तीसरा होगा, या चौथा होगा? चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा चौथा, यही सही है इसका। आगे चलें। इंडिफाई द करेक्ट फिगर ऑफ द स्पीच यूज्ड इन द सेकेंड स्टेंजा। चलिए बताएं इसका आंसर कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा? चलिए बताएं। तो इसका आंसर होगा चौथा। कौन सा होगा? चौथा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस से या सेंटेंस
ये एक वचन में दिया है, ये बहुवचन में। इज आर करेक्ट, यानी ये कौन सा है, ये ए बी सी ये 3 दिए हैं, इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है वो देखिए, छांटें और पढ़ें। चलिए ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। ऑप्शन पहला है ओनली सी होगा, ऑप्शन दूसरा है ए बी एंड सी तीनों होंगे, ऑप्शन तीसरा है नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन चौथा है ओनली ए होगा। चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन होगा पहला सही, ओनली सी सही है। कौन सा, ये वाला सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, पॉइंट आउट सेंटेंस विच इन द पास्ट परफेक्ट सेंटेंस। इसमें से पास्ट परफेक्ट सेंटेंस कौन सा है, चलिए बताएं। पास्ट परफेक्ट सेंटेंस पूछा है, ऑप्शन देख लीजिए। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर वी अराइव्ड, ये हो सकता है। चलिए दूसरा देखते हैं। वी वेयर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, ये हो सकता है। तीसरा देखें, इट वाज गेटिंग डार्कर, ये हो सकता है। चौथा देखें, ही स्टडीड मैनी आवर्स एवरी डे, चलिए बताएं इसमें से कौन सा होगा। 86 का आंसर कौन सा होगा, पहला। आई हैड रिटन माई लेटर बिफोर ही अराइव्ड, यही सही है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। विकल्प 1 में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, जो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में किया जाता है। यह है वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिटन, ये थर्ड फॉर्म आई है। चलिए इसीलिए यही करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 87, फिल इन द ब्लैंकेज विद करेक्ट सर्कल। आर्टिकल, सॉरी ये आर्टिकल है, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया था। ये दिया है, ये है खाली जगह, इन खाली जगह में क्या आएगा दोनों में, चलिए बताएं। देखिए इसका ऑप्शन पहला और सही होगा, या दूसरा या तीसरा या चौथा, चलिए बताएं। तो इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, इसमें भी द आएगा और इसमें भी द आएगा। चलिए यही सही है, और इसी में ऑप्शन नंबर दूसरे में द दिया है दोनों में। चलिए दोनों खाली जगह में द का प्रयोग होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 88, फिल द ब्लैंकेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर, ये खाली जगह दिया है आवर्स, यानी टीचर कितने घंटे से पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, पढ़ रहा नहीं है, पढ़ा रहा है। N 2 3 या A, इसमें से कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, चलिए बताएं। तो देखिए इसमें खाली जगह में एन का प्रयोग होगा, किसका, एन का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। आवर्स से पूर्व एन का प्रयोग होता है, क्योंकि आवर्स एक सिंगुलर नाउन है तथा इसका उच्चारण वोवेल साउंड से होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, एड द राइट सफिक्स टू प्लूरल द वर्ड्स ऑक्स। चलिए ऑप्शन ES आएगा, ऑप्शन नंबर 2 है IES आएगा, ऑप्शन नंबर 3 है केवल S आएगा, ऑप्शन नंबर 4 है EN आएगा। चलिए बताएं। ऑक्स को बहुवचन बनाना है तो इसमें से कौन सी ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, 1 2 3 4 में से। चलिए तो देखिए ऑक्स का, ये ऑक्स एक वचन है, इसको बहुवचन बनाना है। ऑक्स एक वचन है, इसका बहुवचन बनाना है, तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, EN का। किसका, EN का, OXEN। तो ये हमारा ऑक्स का बहुवचन बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
लास्ट है ये, चेंज द वर्ड्स ग्रो इनटू ए नाउन बाय एडिंग वन ऑफ द सफिक्स गिवन बिलो। बिलीव। चलिए बताएं, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो देखिए, ये इसके बारे में, ग्रो के बारे में पूछना है, तो इसको हमें ग्रोथ करना है, तो इस ऑप्शन में से हम किसका प्रयोग करेंगे? TH का। ये आ जाएगा GROWTH, ये है हमारी ग्रोथ। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पहले में दिया है। चलिए आगे से, ग्रोथ एक वर्ब है। ग्रोथ क्या है? ये वर्ब है। इसकी नाउन फॉर्म ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ होती है। ये दिया है, ये बना दिया हमने। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी चैनल पर हम पुराने प्रैक्टिस सेट डालते हैं, और वीडियो में आने से पहले, क्लास में आने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें मैंने CDP, इन्वायरमेंट, हिंदी, मैथ सभी के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।